1970 का दशक भारत एक अजीब से आर्थिक और सामाजिक उफान के बीच था। शहरों की गलियों से लेकर छोटे छोटे कस्बों, एक नाम हर जुबान पर था, मटका सट्टा। यह सिर्फ जुआ नहीं था, बल्कि उस दौर की एक ऐसी समांतर अर्थव्यवस्था थी जिसमें सपने भी लगाए जाते थे और किस्मत भी खरीदी जाती थी। मुंबई की चमकती लेकिन धुंधली गलियों में यह खेल हर जगह था। सुबह और शाम दो बार नंबर निकलते, एक ओपन एक क्लोज। एक छोटी सी पर्ची मिलती थी जिस पर लिखा होता था नंबर और दाव की रकम, और फिर इंतजार उस पल का जब किस्मत बोलती थी। जीतने पर 9 गुना पैसा लौटता था, हारने पर सिर्फ खाली जेब और उम्मीद की राख। और इसी दुनिया के बीच एक नाम धीरे धीरे इतिहास बन रहा था, रतन खत्री। वो कोई शाही परिवार से नहीं आया था, ना कोई विरासत ना कोई सत्ता। बंटवारे के बाद कराची से उजड़ा एक सिंधी हिंदू परिवार जो मुंबई आकर बस गया। एक साधारण किशोर जो कपड़े की मिलों में काम करता था और बाजार की धड़कन को समझने की कोशिश करता था। उस समय मुंबई सिर्फ सपनों का शहर नहीं था, बल्कि नंबरों का शहर भी था। कपास के भाव, न्यूयॉर्क कॉटन एक्सचेंज की चाल और रोज बदलते दाम, सब कुछ दांव पर था। मजदूर, छोटे व्यापारी, यहां तक कि दफ्तरों के क्लर्क भी इन नंबरों पर खेलते थे। रतन खत्री ने यहीं से खेल को समझा। पहले छोटे स्तर पर जुड़ा, फिर एक पुराने सट्टा नेटवर्क से, और फिर धीरे धीरे उसने अपनी अलग दुनिया खड़ी कर ली। शुरुआती दौर में वो कल्याण जी भगत के साथ जुड़ा जो वर्ली मटका सिस्टम चलाता था, लेकिन महत्वाकांक्षा यहीं खत्म नहीं हुई। 1974 के आसपास उसने बड़ा कदम उठाया, अपना खुद का सिस्टम शुरू किया जिसे लोग रतन मटका या मेन बाजार मटका कहने लगे। यह सिर्फ एक खेल नहीं था, एक सिस्टम था। उसने इस अवैध कारोबार को एक अजीब तरह से पारदर्शिता दी। जहां पहले नंबर छिपकर निकलते थे, वहां उसने सार्वजनिक ड्रॉ शुरू किए। लोगों के सामने कार्ड निकाले जाने लगे। कहा जाता है कि एक बार वो खुद पुलिस कमिश्नर के दफ्तर तक पहुंच गया और रिपोर्टरों के सामने ड्रॉ करवाया गया। यही वो पल था जब भरोसा बन गया। लोगों को लगा इस खेल में धोखा नहीं है, और भरोसा ही इस कारोबार की सबसे बड़ी पूंजी बन गया। समय के साथ ये सिस्टम फैलता गया। टेलीफोन लाइनों के जरिए नंबर मुंबई से निकलकर गुजरात, दुबई और लंदन तक पहुंचने लगा। जहां फोन पहुंचा, वहां मटका पहुंच गया। 1970 के दशक तक यह कारोबार रोज करीब 1 करोड़ रुपए तक पहुंच चुका था। मिल मजदूर से लेकर व्यापारी, फिल्म सितारे और बड़े नाम तक, हर कोई कहीं ना कहीं इस खेल से जुड़ चुका था। रतन खत्री की सबसे बड़ी ताकत उसका नेटवर्क नहीं, बल्कि उसकी सादगी थी। वो दिखावे से दूर रहा। न महल, न लग्जरी कारें, न चमक दमक। मुंबई के एक साधारण फ्लैट में रहकर उसने हजारों करोड़ का साम्राज्य चलाया। लेकिन ये कहानी सिर्फ पैसे की नहीं, ये एक ऐसी दुनिया थी जहां उम्मीद और लालच एक ही लाइन पर खड़े थे। उस दौर में उसका बॉलीवुड कनेक्शन भी सामने आया। उसने एक फिल्म भी प्रोड्यूस की जहां बड़े कलाकार जुड़े थे। फिल्म इंडस्ट्री में भी उसका असर था। कई सितारे उससे जुड़े थे। नंबर पूछे जाते थे और कभी कभी वही नंबर लकी बन जाते थे। लेकिन हर साम्राज्य की तरह इसकी भी एक कीमत थी। 19 महीने की कैद ने उसके सिस्टम को झटका दिया, लेकिन खत्म नहीं किया। वो वापस लौटा, लेकिन समय बदल रहा था। 1990 के दशक तक पुलिस छापे, सरकारी लॉटरी और नए जुए विकल्पों ने मटका सिस्टम को कमजोर कर दिया। वो दुनिया जो कभी हर गली में सांस लेती थी, अब धीरे धीरे सिमटने लगी थी। 1993 में एक घटना ने सब कुछ बदल दिया। वो अपने परिवार के साथ लंदन जाने वाला था, लेकिन एयरपोर्ट पर उसे रोक दिया गया। नो फ्लाई लिस्ट में नाम देखकर वो अपमानित हुआ, और वहीं से उसने फैसला किया कि अब ये खेल खत्म। धीरे धीरे मटका बंद हो गया। कुछ लोग कहते हैं कि उसने बाद में रेस कोर्स पर छोटे दाव लगाए, लेकिन वो साम्राज्य कभी वापस नहीं आया। उसके बाद की कहानी एक और मोड़ लेती है। फिल्म फाइनेंसिंग, छोटे निवेश, लेकिन असली पहचान खत्म हो चुकी थी। 9 मई 2020 को मुंबई में उसका निधन हुआ, उम्र 88 साल। लेकिन सवाल आज भी वही है, क्या वो सिर्फ एक सट्टेबाज था, या एक ऐसा व्यक्ति जिसने एक पूरे दौर की अर्थव्यवस्था को आकार दिया? उसकी कहानी का सबसे अजीब पहलू यही है, एक तरफ उसने पारदर्शिता लाई, सिस्टम बनाए, भरोसा पैदा किया, और दूसरी तरफ उसने लाखों जिंदगियों को जुए की अंधेरी दुनिया में धकेल दिया।
कभी कभी इतिहास ऐसे लोगों को जन्म देता है जो ना पूरी तरह हीरो होते हैं ना पूरी तरह विलेन। वो सिर्फ एक सिस्टम होते हैं जो अपने समय को चलाते भी हैं और बदलते भी हैं। और रतन खत्री उसी सिस्टम का नाम था जहां नंबर सिर्फ नंबर नहीं बल्कि किस्मत की सबसे बड़ी शर्त थे। आपका इस बारे में क्या कहना है, कमेंट करके जरूर बताएं और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।